हाँ, तो नमस्ते दोस्तों। और आज हम लोग बात करेंगे कि आखिर ब्रह्मा जी की जो है पूजा क्यों नहीं की जाती है। और एक ही ब्रह्मा जी का मंदिर है, और वो है पुष्कर में। तो उसके पीछे कई कारण हैं कि ब्रह्मा जी की पूजा क्यों नहीं की जाती है और क्यों लोग ब्रह्मा जी को पूजा नहीं करते हैं। तो हम लोग इसको थोड़ा डीप समझेंगे। पहले तो वो समझेंगे कि जो शास्त्रों में लिखा गया है और लिखी वही चीज़ें जाएंगी। मैंने पहले भी बताया कि लिखा वही जाएगा जो लिखने योग्य होगा। कि कृष्ण भगवान खाना खाने गए, थाली गिर गई, उसको उन्होंने उठाया दोबारा, ये नहीं लिखा जाएगा। लिखा वही जाता है जो लिखने योग्य है। गोवर्धन पर्वत को उठा लिया काली उंगली से भगवान श्री कृष्ण ने, भगवान राम ने समुद्र पर जो है एक पुल बना लिया। और उस तरीके की चीज़ें लिखी जाती हैं जो लिखने योग्य हैं। तो अगर लिखा गया है वेदों में तो ये भी सत्य ही है और ये भी एक कारण होगा। और अलग अलग चीज़ें लिखी गई हैं। पहला है, इसमें लिखा है देवी सावित्री का श्राप। यानी ब्रह्मा जी यज्ञ में पहुँचे हुए थे और उनकी पत्नी जो थी वो समय पर नहीं आई। तो यज्ञ का मुहूर्त जो था, जो शुभ समय था, वो बीत गया, जिसके कारण ब्रह्मा जी के जो है पत्नी ने गुस्सा गई। और उन्होंने गुस्सा होकर के ब्रह्मा जी के और पत्नी ने उनको देखा कि वो ब्रह्मा जी जो हैं ग्वाला, जो है गायत्री नाम की ग्वाला बाला से विवाह कर लिया और यज्ञ में बैठ गए। तो इससे वो बहुत ही क्रोधित हो गई सावित्री जी, और उन्होंने क्रोध में आकर के ब्रह्मा को श्राप दे दिया कि उनकी पूजा कहीं नहीं होगी, केवल उनकी पूजा पुष्कर के एक मंदिर में होगी। यानी सावित्री जी थोड़ा सा लेट हो गई तो भगवान ब्रह्मा जी ने दूसरी शादी कर ली। एक ग्वाला थी गायत्री, उनसे कर ली, जिसके कारण सावित्री को ने जब देखा आकर के कि ये तो किसी और के साथ बैठे हुए हैं, तब उन्होंने श्राप दे दिया। ये एक कारण वेदों में लिखा गया है। दूसरा कारण है भगवान शिव का श्राप। कि एक पौराणिक कथा है जिसके अनुसार भगवान शिव ने ब्रह्मा विष्णु के प्रकाश स्तंभ, जो भगवान शिव ने प्रकाश स्तंभ पैदा किया था, जिसमें जो है जब एक बार की पुरानी कथा है कि जब प्रकाश स्तंभ, जब ये बराबरी की बात आई थी कि भगवान शिव ने एक प्रकाश स्तंभ पैदा किया, जिसके दोनों छोर पर जाने के बाद ब्रह्मा और विष्णु ने देखा कि इसका कोई अंत नहीं। तब उन्होंने वहाँ पर ये माना कि ये आदि शक्ति, ये बहुत बलशाली हैं। तभी भगवान शिव को देवों का देव महादेव कहा गया उस स्तंभ को देखते हुए। तो जब उसकी लंबाई चौड़ाई वो स्तंभ की न पता कर सके तो ब्रह्मा ने झूठ बोला और उन्होंने ऊपर से स्तंभ के शीर्ष को देख लिया है, जबकि वह नहीं देख पाए थे। तो ब्रह्मा के झूठ से क्रोधित होकर के, यानी ब्रह्मा जी ने झूठ जब बोला तो उनके झूठ से क्रोधित होकर के भगवान शिव ने उन्हें श्राप दे दिया कि उनकी पूजा न की जाएगी, क्योंकि वो प्रकाश स्तंभ जो था उसको देखना संभव नहीं था। ये भगवान शिव जानते थे और ब्रह्मा जी ने झूठ बोला, इसलिए उनको श्राप दिया गया। अहंकार और अज्ञानता तीसरा कारण है। एक तर्क के अनुसार ब्रह्मा जी की पूजा न होने के कारण अहंकार है। खासकर जब ब्रह्मा ने विष्णु के साथ स्वयं को सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करने की कोशिश की। कुछ मान्यताओं के अनुसार ब्रह्मा को भयभीत माना गया और भय के को दूर करते हुए उनकी पूजा की जानी चाहिए। ये भयभीत करते हैं, ऐसा माना गया है कि वो भयभीत करते हैं भगवान ब्रह्मा, इसलिए जो है भय को दूर करने के लिए उनकी पूजा की जानी चाहिए। वो भयभीत हैं, मतलब ब्रह्मा जी भयभीत हैं, उनको दूर करने के लिए जो है भय को दूर करने के लिए उनकी पूजा की जानी चाहिए, ऐसा लिखा हुआ है। इसका पीछे भी कोई ना कोई कारण होगा। अभी बहुत विशाल है हमारा अध्यात्म, और ये तीन मेन रीजन हमको जो है इसमें दिखे हैं आपके। तो अब ये हमारा प्रश्न नहीं था, हमारा प्रश्न कुछ और था। हम कुछ और जानना चाह रहे थे। हम ये जानना चाह रहे थे कि अब हम अपनी बात करेंगे और हम अपने विचारों की बात करेंगे। अभी तक तो ये चीज़ें जो थी वो लिखी गई हैं वेदों में, तो ये भी सही है। और एक छोटा सा जो है तर्क हमारा भी है, हमने भी इस पर विचार किया है कि ब्रह्मा विष्णु महेश
ये तीन ही लोग जो है इस सृष्टि के रचनात्मक चीज़ों में पहले स्तंभ हैं, जिन्होंने सारी सृष्टि की रचना की है। तो अब हम लोग अगर और थोड़ा सा चलेंगे, डीप में चलेंगे, तो हम लोग ये जानेंगे कि आखिर क्या कारण है कि ब्रह्मा भगवान की पूजा नहीं की जाती है, और उसको समझेंगे कि क्यों ऐसा हो रहा है और क्यों ऐसा लोग करते हैं। और ये बात सभी लोग जानते होंगे कि ब्रह्मा जी की पूजा नहीं की जाती है। तो अब हम लोग आगे चलते हैं। तो देखिए, जो हमारा शरीर है वो तीन लोगों से मिलके बना हुआ है। वो है ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ये जो हमारा शरीर की जो रचना है वो तीन चीज़ों से मिलके बनी हुई है। यहाँ तक कि पूरे विश्व का जो भी परमाणु है वो तीन चीज़ों से मिलके बना हुआ है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इन्हें ही गॉड पार्टिकल कहा गया। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को ही गॉड पार्टिकल कहा गया। तो अब हम समझते हैं कि हमारे शरीर के भीतर कैसे ये रचनात्मक कलाकृति काम कर रही है, और कैसे शुरू से कहा गया है कि अहम ब्रह्मास्मि, यानी हम ही ब्रह्मा हैं, यानी परमात्मा आपके भीतर है। ये सभी लोग जानते हैं, लेकिन ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों लोग आपके भीतर हैं, ये भी हम जानते हैं। तो थोड़ा सा इसको, ये पहले से ही संज्ञान में है, लेकिन ये शायद तर्क मैंने अभी नहीं सुना है, तो आप इसको सुनिए कि ब्रह्मा जो है वो हमारे शरीर में प्राण शक्ति हैं। यानी जब व्यक्ति पैदा हो जाता है, यानी जब व्यक्ति पैदा होता है तो उसके अंदर जो पहली ऊर्जा है, जो पहली ऊर्जा लेकर के वो पैदा होता है इस रचनात्मक कलाकृति शरीर में, वही ब्रह्मा है। यानी ब्रह्मा का काम है केवल जन्म देना, और जन्म देने का बाद ब्रह्मा जी का कोई काम और इसमें नहीं है, केवल प्राण देना। एक बार प्राण दिया जा सकता है, एक बार, जिसको आप आत्मा कहते हैं या कुछ भी कहें, वही प्राण है। वो पहला प्राण है जो एक बार भीतर गया है आपके, और वो जब बाहर चला जाएगा तब आपके शरीर न रहेगी। यही कारण है कि जब व्यक्ति मरने लगता है, जब व्यक्ति इस दुनिया से जाने लगता है, तो उसका शरीर जो है पूरी तरीके से खिंचने लगता है, और उसके अंदर बहुत सारा पेन होता है, जिसके कारण कभी उनकी आंखें बाहर आ जाती हैं, कभी जीभ बाहर आ जाती हैं, कभी पूरा शरीर खिंच जाता है। तो ब्रह्मा भगवान जो है वो प्राण शक्ति हैं, वो प्राण देने वाले हैं। उन्होंने पहला प्राण दिया है शरीर के भीतर। तो अगर अब पूजा क्यों नहीं की जाती? अच्छा, आप सोचिए कि कोई व्यक्ति को कोई पैदा कर दे और पैदा करके सौंप दे, उसके बाद उससे कोई उसको वास्ता नहीं, केवल प्राण दे दिया और प्राण देने के बाद दे दे, पालने का काम नहीं है। भगवान श्री कृष्ण में भी आप देख सकते हैं कि पैदा कोई कर दे और पाल कोई दे, तो नाम हमेशा पालने वाले का होगा, नाम हमेशा उसका होगा जो उसको पालन करेगा। पैदा करने वाले का नाम नहीं हो सकता, क्योंकि पैदा होना एक प्रकार की ऊर्जा है, और ऊर्जा बहने को पालनहार कहा गया है। तो भगवान विष्णु जो हैं वो आपके शरीर के भीतर एंटी इम्यूनिटी सिस्टम हैं, जो आपके शरीर को रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं और शरीर को आगे चलने में मदद करते हैं। इसीलिए भगवान कहते हैं कि आप जो है विष्णु भगवान के अलग अलग रूपों की पूजा होती है, राम की, चाहे कृष्ण की, चाहे परशुराम की, अलग अलग चीज़ों में आपने देखा होगा कि ज़्यादातर विष्णु भगवान की पूजा बहुत ज़्यादा होती है। दूसरे नंबर पे भगवान शंकर की पूजा मैंने देखा है बहुत सारी होती है। फिर उनके रुद्र अवतारों की पूजा होती है। तो क्या अब अभी देखिए ब्रह्मा जी में, तो अब जब ब्रह्मा जी में देखिए उनकी जो कलाकृति है ब्रह्मा जी की, वो है केवल मैन्युफैक्चरिंग। तो अब पैदा करके जब दे देते हैं तब उनसे उनकी पूजा नहीं की जाती, क्योंकि उन्होंने पैदा कर दिया। अब पालनहार भगवान विष्णु हैं जो एंटी इम्यूनिटी सिस्टम को बना रहे हैं और शरीर को चलाने में मदद कर रहे हैं। आपके शरीर को चलाने में भगवान विष्णु ही मदद कर रहे हैं। जो नए अभी आपको पता होगा, अब चलते हैं और आगे, शिव, भगवान शिव की बात करते हैं। तो भगवान शिव इज डिस्ट्रॉयड, ये डिस्ट्रॉय कर दे रहे हैं। यानी जो हमारा शरीर प्रतिपल बन रहा है
प्रतिपल मिट रहा है। हमारे शरीर के करोड़ों टिश्यू प्रति मिनट बनते हैं और प्रति मिनट खत्म हो जाते हैं। तो जो खत्म हो रहा है वो भगवान शिव हैं, डिस्ट्रॉयड। अगर हमारे शरीर में ऊतक और ब्लड ये सारी चीज़ें न खत्म हो तुरंत, तो हमारे शरीर में पॉइजन हो जाएगा और डेथ हो जाएगी आपकी। यानी डिस्ट्रॉयड भी उतना ही जरूरी है जितना जरूरी है रिफॉर्मेशन एंड डिस्ट्रॉयड मिल करके ही शरीर का निर्माण करते हैं। प्राण शक्ति केवल एक बार डाली जाती है और एक बार ही निकाली जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि जो आप चाहते हैं वो कर सकते हैं, क्योंकि जो पालनहार हैं उन्हीं की पूजा की जाती है, जिसके कारण जो है शरीर के अंदर आपको पालने की क्षमता मिलती है। और डिस्ट्रॉयड भगवान शिव की बहुत पूजा की जाती है। वो डिस्ट्रॉयड हैं, वो खराब चीज़ों को नष्ट कर देते हैं, जिससे कि आपका शरीर लंबे समय तक चले। तो ये ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों लोग आपके शरीर के भीतर हैं। जो ऊतक नष्ट हो रहे हैं वही भगवान शिव हैं, जो ऊतक नए बन रहे हैं, जो चीजें नई हो रही हैं वही भगवान विष्णु हैं। और प्राण शक्ति केवल एक बार डाली जाती है, दोबारा नहीं डाली जा सकती। अब इसे आप शरीर अच्छे से चलाएंगे तो अच्छे से चलेगा। जब इन तीनों चीज का बैलेंस बिगड़ जाएगा तब बीमारियां पैदा होने लगेंगी। जो पहला है वो पार्टिसिपेट नहीं करता किसी चीज में, उसको किसी चीज से मतलब नहीं है। दूसरा और तीसरा यानी भगवान विष्णु और भगवान महेश, यानी जो रिफॉर्मेशन है, जो बन रहा है, जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है और जो डिस्ट्रॉयड कर रहा है, इन्हीं दो के कॉम्बिनेशन से ये पूरा शरीर आपकी चलती है। इसीलिए इन्हीं दोनों लोगों की, इन्हीं दोनों भगवान की अलग अलग तरीके से पूजा होती है। वेदों में भी सही लिखा है। मैं जो कह रहा हूँ ये भी हो सकता है कुछ हद तक सही हो, जहाँ तक मैं बोध में पाता हूँ। और ये शरीर जो है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और इसको समझना उतना ही मुश्किल है जितना समझना यूनिवर्स को, क्योंकि ये शरीर और यूनिवर्स में पूरी तरीके से समानता है। और भी बहुत कुछ है इस शरीर के भीतर और बहुत कुछ है जो शरीर के बाहर। तो ये सभी चीज़ों को समझना होगा कि आखिर अभी जो मैंने बताया कि ब्रह्मा जी की पूजा क्यों न होती है, तो उसके पीछे कारण एक ही है कि प्राण शक्ति इज डस नॉट पार्टिसिपेट इन एनी मूवमेंट ओनली फॉर रिफॉर्मर एंड डिस्ट्रॉयड इट पार्टिसिपेट टू मूव योर बॉडी। सो different type of waves is developed in your mind and developed in your universe, is responsible to create new imaginary thought. When your imaginary thought, your artificial thought provide a energy, then the artificial thought is converted into this real thought due to presence of more energy, because everything is depend upon this energy. Energy is E is equal to mc square, the Einstein function. Energy cannot be created, cannot be destroyed.